नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे घर से बाहर जब भी आपके पति या बच्चे जाएं तो आपको कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है। साथ में कौन से ऐसे काम हैं जिसको यदि आप करते हो तो आपके पति और बच्चे की तरक्की निश्चित है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बच्चे और पति की तरक्की न सिर्फ एक व्यक्ति पर डिपेंड होती है, बल्कि हमारे घर में जितने भी लोग होते हैं सबका भाग्य कहीं ना कहीं हर किसी के ऊपर प्रभाव दे रहा होता है। हर किसी के भाग्य में जब खुशियां लिखी होती है तभी जाके परिवार में संपन्नता आती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि हम देखें तो हमारे घर में रखी हुई चीजें या प्रतिदिन दैनिक क्रिया में जो भी हम काम करते हैं कहीं ना कहीं हमसे गलती होने की वजह से हमें वास्तु दोष लगता है। तो ऐसे में हम उन जानकारी को जानकर यदि काम करते हैं तो निश्चित ही हमारे घर में तरक्की होना है। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपने पति या बच्चे से ये उम्मीद करें कि इस काम में आपको सफलता मिले या जिस भी काम के लिए जा रहे हो उनको जरूर सक्सेस मिले, चाहे आपका बेटा फिर परीक्षा के लिए जा रहा हो या आपके पति किसी बिजनेस व्यापार के लिए जा रहे हो या आपके बच्चों के भविष्य के लिए कहीं घर से बाहर जा रहे हो, तो निश्चित ही आपको ये काम करने हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी काम को करें पूरे लगन के साथ करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि बिना विश्वास के हम अपने जीवन में कुछ लक्ष्य को पा ही नहीं सकते। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। नंबर 1 पे बात करते हैं कि जब भी आपके पति या आपके बच्चे आपके घर से बाहर जाएं तो आपको सबसे जरूरी जो काम है वो ये करना है, आपको एक बाल्टी जरूर भरकर रखनी है। दोस्तों, काफी बार हमने देखा है कि सिटी में ज्यादातर है पानी की कमी होने की वजह से लोग या पानी गंदा, बाल्टी गंदी हो जाती है, पानी कंटिन्यू भरा रखा रहता है तो इसकी वजह से बाल्टी को खाली करके रखती है। बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। मेरे यहाँ तो मैं अपने घर की बात बताऊं, मैं मेरे मायके की बात बताऊं, मेरी माँ जब भी कोई मतलब पर डे का नियम था कि जब मेरे पापा और मेरे भाई व्यापार के लिए घर से बाहर निकलते थे तो स्पेशली बोलती थी कि जाओ देख के आओ बाल्टी कहीं खाली तो नहीं रखी है। यानी बीच रास्ते पर पूरे घर से निकलते समय कोई बाल्टी खाली या कोई बर्तन खाली तो नहीं पड़ा है। तो ऐसा करने से हमारे घर में संपन्नता आती है। जल से भरी हुई बाल्टी हमें अवश्य रखनी चाहिए, स्पेशली जब कोई कहीं जा रहा हो। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, यदि आपके बच्चे कुछ स्पेशल काम के लिए जा रहे हैं, आपके पति जा रहे हैं, तो आप उनको तिलक करके भेज सकती हो। मेरी सासू माँ जब भी मैं कहीं तीर्थ स्थान पर जाती हूँ, मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे, तो मुझे वो तिलक करके भेजते हैं। तिलक करना एक विजयी का एक प्रतीक होता है, कहीं ना कहीं हमें सफलता दिलाने का एक प्रतीक है। तो आप लोगों को अपने बच्चों को तिलक करके भेजना चाहिए। पर डे आप नहीं कर पा रही कोई बात नहीं, लेकिन आप जब भी अपने बच्चे को कुछ खास रीजन की वजह से अपने घर से बाहर भेजें तो इतना छोटा सा काम हर किसी माता बहन को करना चाहिए। अब बात करते हैं झाड़ू से संबंधित बात को। काफी बार हमने देखा है कि हम जल्दी जल्दी में आके पूरा काम करने लगते हैं, जैसा कि कोई बाहर जा रहा है तो हमें उसके लिए खाना बनाना है, लंच पैक करना है, साथ में उसके कपड़े भी लगाने हैं। तो इन सब बातों में हम एक महत्वपूर्ण बात भूल ही जाते हैं कि जब भी कोई कहीं जा रहा होता है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं काम तो बाद में भी कर लेंगे, ये बात सच है, काम तो बाद में भी हो जाएंगे, लेकिन जो जा रहा है उसका पहले ख्याल रखो। लेकिन झाड़ू हमें कभी भी घर से जब कोई बाहर चला जाता है उसके बाद नहीं लगानी चाहिए। बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया जाता है हमारे घर में, कहीं ना कहीं हमें धन की हानि कराता है। और जब भी हम कहीं कोई जा रहा है तो भले ही झाड़ू का शगुन क्यों ना कर लें, जल्दी जल्दी आप झाड़ू लगा दीजिए। आप डीप क्लीनिंग ना करिए, थोड़ी सी आप झाड़ू जरूर लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जल्दी जल्दी उनके जो भी तैयारी है, पैकिंग है, वो कर दीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों, काफी बार हमने देखा है कि जब हमारे घर के हस्बैंड, हमारे बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं तो हम सोचते हैं अब आराम से नहाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा हमें वास्तु दोष लगाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि गृहिणी को हमेशा ही एक स्वच्छता के साथ रहना चाहिए घर की किचन में। उसे जब भी वो प्रवेश करे तो नहाने की बात करे। यदि आप नहा नहीं पा रही हो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई आपके घर से जा रहा है तो उसके आपकी पीठ पीछे नहीं स्नान करना है। आप कोशिश करिए थोड़ा जल्दी स्नान कर लीजिए, कपड़ों को आप भले ही बाद में धो लीजिए, लेकिन आपको स्नान जो है वो किसी के जाने से पहले ही कर लेना है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब कोई घटना हो जाती है तब ऐसे में जब हमारे घर से वो घटना
हुई होती है, वो जो चले जाते हैं लोग, उसके बाद स्नान किया जाता है, घर को स्वच्छ किया जाता है। तो इसीलिए हमें पहले ही साफ सुथरा करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, जिससे आपके जीवन में आप कभी भी हानि नहीं पाएंगे, आप कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होंगे आप खुद भी। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो आपको ये करना है, जब भी आपके घर से बच्चे, आपके कोई भी घर से बाहर जा रहा हो, तो आपको अपने इष्ट का ध्यान उनको जरूर दिलाना है, भले ही उनको ना याद रहता हो तो आप ही बोल दीजिए उनसे। जैसा कि मेरे बच्चे जब भी जाते हैं तो मैं सुबह में उनको पर डे का मेरा नियम है, मैं उनको श्री हरि श्रीमन नारायण नारायण जरूर याद दिलाती हूँ। और जब मैं याद दिलाती हूँ तो दोस्तों आप विश्वास करिए, बच्चों की आदत ऑटोमेटिक ही पड़ जाएगी। कहीं ना कहीं बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पहले तो नहीं लगता है, क्योंकि एक हैबिट में आ जाती है। अब वो नमस्ते या वो जो सारी जो क्रियाएं हैं वो खत्म होती हुई जा रही है, लेकिन अब हमारे जो व्यवहार है वो बढ़ते जा रहे हैं। लोग बच्चों के प्रति कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य के लिए बच्चों के कुछ ना कुछ ज़्यादा सोचने लगे हैं। तो ऐसे में यदि हमें बच्चों को सफलता दिलाना है, बच्चों के मन को एकाग्र रखना है, बच्चों को सद्मार्ग पर चलाना है, तो ऐसे में आप अपने पति को भी जब भी आप अपने घर से शॉप के लिए भेजे, पर डे का नियम बना लीजिए। आप कोई एक इष्ट का आप नाम जाप कर उनको जरूर करिए। जब भी वो जा रहे हो तो आप बोलिए, जरूर ही आप देखेंगे इससे बहुत ही बड़ा आपकी बिजनेस पे, उनकी बुद्धि में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और हो सकता है कई बार हस्बैंड जो होते हैं वो थोड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, वो बातों को नहीं समझते हैं तो वो नहीं बोलते हैं। तो क्या हुआ, वो नहीं बोल रहे, एटलीस्ट उनके कानों में आवाज़ तो पहुंची, आपने जो बोला है। वो रिप्लाई नहीं कर रहे तो आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर देना है। कहीं ना कहीं उनके कानों में भगवान का ध्यान पहुंच ही जाता है। तो ऐसे में हमें ये शब्द का गान जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रतिदिन क्रिया में यदि हम सुबह में ये काम कर लेते हैं, सबसे पहला काम है हमें अपनी सुबह में उठकर दोनों हथेलियों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इससे हमारा भाग्य उदय होता है, भगवान का स्मरण करने से हमारे पापों की से हमें मुक्ति मिलती है। साथ में हमारे घर में यदि कोई लंबे समय से परेशानी चल रही होती है तो उससे भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सुबह के समय में जब हम रेखाओं का जो दर्शन करते हैं तो इससे हमें एक देवी देवताओं का स्मरण करने का एक अनुभव प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं हमें ऐसी फीलिंग आती है कि भगवान हमारे समक्ष हैं। जैसा कि हम सदियों से गुरु ऋषि मुनियों के द्वारा या हम खुद भी इस मंत्र को बोलते हैं इस तरीके से अपने हाथों को जोड़कर। और सुबह में मैं बोलती हूँ, कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, घर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वशने देवी, पार्वती स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्योऽव्यम, पादम पक्षम झमर्षमे। इस तरीके से दोस्तों हमें जरूर प्रतिदिन भगवान को ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से ध्यान करने से हमारे ध्यान में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आ जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को एक लास्ट में और एक बात बताना चाहूंगी, आपको क्या काम करना है। आपको अपने घर के मंदिर में भोग लगाना है, पर डे लगाना है। भोग लगाते समय आपको क्या करना है, जो भी आप अपने भोग में इस सामग्री को इस्तेमाल करें, चाहे आप दूध भी कर सकते हो या आप ड्राई फ्रूट्स को कर सकते हो। और जब भी आपके घर से बच्चे जा रहे हैं तो आपको उनको जरूर से जरूर देना है, खाने के लिए देना है। और आपको पर डे, कई बार मैंने देखा है कि लोग खाली मूली बैठे होते हैं तो इस तरीके से अपनी उंगलियों को उटकाते रहते हैं, ऐसे चटकाते रहते हैं। तो ये गलती जो है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये अशुद्धता का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि बेवजह हड्डियों को चटकाना हमें कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रसित करता है, दरिद्रता से ग्रसित करता है। तो इस तरीके के काम हमें नहीं करने। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी की कभी कभी हमारी मूव चाहती है, तो ऐसे में हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। बाद बाकी हमें खाली मूली अपनी बॉडी को स्ट्रेच मतलब नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए। खाना खा के तो स्पेशली हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते हैं कि जो खाना है वो कुत्ते के पेट में चला गया। इसका मतलब ये नहीं होता कि कुत्ते के पेट में चला गया, मतलब ये है कि ऐसा किया नहीं जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी दैनिक दिनचर्या को थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखिए, श्योर देखेंगे आपके घर में सफलता की मार्ग खुलने लगे हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ हमारे बड़े बुजुर्ग यदि हमें टोकते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर तर्क होता है।
तो आप तर्क वितर्क ना करके थोड़ी थोड़ी अपनी आदतों में सुधार करिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से चेंज हो जाइए, एकदम से कोई चेंज नहीं होता। एकदम से जब हम कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बोझ लगने लगता है, तो बोझ समझ के नहीं, हमें अपने घर की तरक्की को समझकर धीरे धीरे अपनी आदतों में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू। श्री हरि।